Hi everyone, welcome to my YouTube channel MZ Tech Maths। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम JKSSB फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वही हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो क्लास 10th का चैप्टर 3 भी है। और उसमें हमने दो मेथड्स पढ़े, एक सबस्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। आज हम वही सबस्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, उससे हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है, उससे हमें एक होता है लीनियर इक्वेशन का। लेकिन आज उसी के रिगार्डिंग मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जो लीनियर इक्वेशंस में यूज़ होती है और जिससे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा। आपको वो मेथड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पढ़ना होता है। जब भी हमें आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लीनियर इक्वेशन आएगी तो मुझे लगता है कि शॉर्ट ट्रिक वहाँ यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो बेसिक मेथड्स होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन उनका पता होना भी ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है लीनियर इक्वेशंस की? तो अगर हम कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे, सपोज x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 1, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। करना क्या है हमें शॉर्ट ट्रिक के लिए? हमें डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड हो सकता है। वो कैसे? वो हमें एक ही स्टेप में मालूम होगा। करना क्या है हमें इस वाले y का कोफिशिएंट और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड, इन दोनों का मल्टीपल लेना है, और उसके बाद इस वाले y का कोफिशिएंट और 2 का मल्टीपल लेना है। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड। करना क्या है हमें 3 इंटू 1, ये वाला 3 इंटू 1, फिर बीच में माइनस आना चाहिए, उसके बाद -4 इंटू 2, ये हमारा x का न्यूमरेटर आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हमें इस वाले कोफिशिएंट को इस वाले के साथ मल्टीपल करना है और इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। पहले 3 इंटू 2, उसके बाद 1 इंटू -4, 3 इंटू 2 माइनस, फिर -4 इंटू 1। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 आएगा, 3 इंटू 2 इज 6, माइनस माइनस प्लस 4 विच इज 11 डिवाइडेड बाई 10। ये हमारा x का वैल्यू डायरेक्टली निकला 11 और 10, और y का वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू सबस्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में। ओके, करना क्या है हमें इस वाले कोफिशिएंट का जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको इसके साथ मल्टीपल करना है और दूसरे वाले को इसके साथ मल्टीपल करना है। ओके, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, से 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो करना क्या है हमें डायरेक्टली ये दोनों मल्टीपल और ये दोनों मल्टीप्लाई लेना है, मतलब -3 इंटू 5, फिर माइनस अपना और -4 इंटू 4, मैं ये आपके लिए लिख लेता हूँ। बाद में जब सिंप्लीफिकेशन में आएंगे तो ये वाले स्टेप्स हम स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली लिखते हैं। दैट इज़ अगर हम -4 इंटू -4 लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिखेंगे -16 या +16, जो भी आएगा। यहाँ पर -4 इंटू 4 है, -4 इंटू +4 है, सॉरी। ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू होगा ये, और ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में -3 इंटू 1 आएगा और 2 इंटू 4 आएगा। -3 इंटू 1 माइनस, फिर बीच में और 2 इंटू -4 आएगा। दैट मीन्स -3 15 आएगा, माइनस माइनस +16 आएगा, डिवाइड बाई -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस इज 4 2 ज़र 8 आएगा। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये +16 -15 1 आएगा, 8 -3 5 आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू हमें 1/5 निकला। x का वैल्यू हमें 1/5 निकला ना, तो y का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सबस्टिट्यूशन से। तो पहली इक्वेशन हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो x का वैल्यू अगर हम सबस्टिट्यूट करेंगे तो ये 2/5 आएगा, -3y आएगा इक्वल टू 4। तो हमारा 3y 2/5 आएगा -4, तो 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 आएगा हमारा y। तो वो क्या निकला? -8 इंटू 5 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18। दैट मीन्स हमारा y आया -6/5 और x हमारा 1/5 आया, 1/5। तो ये दो वैल्यूज़ हमने
शॉर्ट ट्रिक से इजीली निकाले। अगर हम यही दो वैल्यूज़ यही सोल्यूशन हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से निकालते तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं डायरेक्टली सोल्यूशन निकालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप स्किप करूंगा, ताकि आप सबको पता है जब इस ट्रिक की आदत हो जाती है तो कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है, कितना ज़्यादा आसान हो जाता है, और कितने कम टाइम में हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई पेयर लेते हैं, कोई भी, से x माइनस वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये हमारा कोई पेयर है, तो x का वैल्यू हमें डायरेक्टली निकलेगा ना, -1 इंटू -1 -1 आएगा -1, 2 इंटू 2 आएगा 4, दैट मीन्स -4 आएगा, डिवाइडेड बाई ये वाला -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 आएगा -3, और 1 इंटू 2 आएगा -2। ओके, विच इज़ -5 आएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू हमें 1 निकला डायरेक्टली। जब 1 हम सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे तो कि y का वैल्यू क्या निकलेगा, हमें y का वैल्यू हमें -1 निकलेगा, y इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी इक्वेशन से 2x प्लस 3y इक्वल टू से 1 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 2। चलिए इक्वेशन देख सकते हैं आप, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये एक ही इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीपल करके दूसरी इक्वेशन बना ली। जब हमने ये वाली इक्वेशन पिछले मेथड से सॉल्व की थी तो इसका इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकला था, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों लाइन्स ही थी, ये दो इक्वेशंस है, ये एक ही लाइन थी ना, या अगर हम इनको 2 मानेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आएगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। चलिए अगर ये वाला पेयर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या आएगा, तो x का वैल्यू हमें इस तरीके से आएगा, 3 इंटू 2 3 टू 6 -6 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 12 आएगा, 4 इंटू 3 -12 आएगा। तो क्या निकला हमें, 6 - 6 इज 0, 12 - 12 इज 0। क्या निकला हमें, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म निकली, दैट मीन्स ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ये अनडिफाइंड नहीं है, या अनडिफाइंड नहीं है, लेकिन ये वाले जो हमारे मेथड्स है ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हम हायर क्लास में पढ़ते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये अनडिफाइंड नहीं है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दैट मीन्स इसका सोल्यूशन हो सकता है। और कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, चलिए अगर कोई दूसरी इक्वेशन लेंगे, दो इक्वेशंस लेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, ये एक ही इक्वेशन नहीं है। और अगर आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है, लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स ये जो दो लाइंस होगी इनका सोल्यूशन नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये दो इक्वेशन जो होगी ये पैरेलल होगी, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसका सोल्यूशन अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मीन्स ये दो इक्वेशंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चलिए अगर हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो क्या आएगा, हमें करना क्या है, 3 इंटू 2 3 इंटू 1, एक्स हमारा 3 इंटू 2 इज 6 आएगा, -3 इंटू 1 इज 3 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 -6। तो यहाँ पर हमें 3 ओवर 0 आया, 0 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये अनडिफाइंड आया। इसका मतलब ये दो इक्वेशन जो होगी ये पैरेलल होगी। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक आपको समझाने के लिए। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी और आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। थैंक यू।